तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल फॉर्मूलेस बताए थे, आइडेंटिटीज बताई थी और सॉल्व करने के कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताए थे। आइए चलिए उन्हीं फॉर्मूले को यूज करके, उन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे जब आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तब आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में ही नहीं, आपके क्लास टेस्ट में, आपके बुक्स के एक्सरसाइजेज में, यानी कि आप जितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बुक्स को भी रेफर करेंगे उनमें भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, जो हमें सॉल्व करना है वो है tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, हमें इसे सॉल्व करना है। यहां आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि चारों ही फंक्शंस tan में लिखे हुए हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स भी हैं, 48 डिग्रीज, 42 डिग्रीज, 23 डिग्रीज एंड 67 डिग्रीज। तो अब इन्हें सॉल्व कैसे करें? आप ये देखेंगे कि इनमें कुछ एंगल्स, जब आप इनको पेयरिंग करेंगे, एंगल्स की पेयरिंग करेंगे, तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिखेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए tan 48 और 42 ये कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन इसे हम लिखें कैसे? tan 48, tan 42 आपस में कोई मैच नहीं है, बट हमें ये चीज मालूम है कि tan एंड cot कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। ठीक है, तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारे कौन से दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं, और फिर हमें ये देखना है कि उन दोनों में से हम किसे दूसरे के टर्म में चेंज करें। यहां आपके पास दो एंगल्स हैं, tan 48 एंड tan 42। आप इन दोनों को ही यूज कर सकते हैं। आप tan 48 को cot 42 बना सकते हैं या tan 42 को cot 48 बना सकते हैं। तो चलिए हम tan 42 को ही चेंज करें। सो tan 42 डिग्रीज इज इक्वल्स टू cot 90 minus 42 because tan theta is cot 90 minus theta. So this will become cot 48. ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली आप इस पेयर में देखिए, यहां पर है tan 23 डिग्रीज एंड tan 67 डिग्रीज। इनमें भी आप किसी भी एंगल को चेंज कर सकते हैं। आप tan 23 डिग्रीज को cot 67 बना सकते हैं या tan 67 को cot 23 बना सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी हो, जो नंबर आपको अच्छा लग रहा हो, आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आइए चलिए किसी एक एंगल को चेंज किया जाए। यहां हम tan 23 को चेंज करते हैं। सो tan 23 डिग्रीज इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस 23, दिस इज इक्वल्स टू cot 67 डिग्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस गिवन क्वेश्चन को हम नए रूप में लिखें, नए फॉर्म में, जैसा हमने यहां कन्वर्ट किया। सो नाउ दिस बिकम्स tan 48 इंटू cot 48, जो कि tan 42 आपका cot 48 बन गया। देन tan 23 जो आपका cot 67 बन गया, और यहां पर ये tan 67। अब क्या करना है? tan थीटा cot थीटा, cot थीटा tan थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला और आपको मालूम था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा, यानी कि जब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा, सो दिस कम्स आउट टू बी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, जो आपके रेसिप्रोकेटिंग एंगल्स होते हैं उन्हें जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट 1 आएगा for the same angle. Tan theta into cot theta is 1, and similarly sin theta into cosec theta is equals to 1, and cos theta into sec theta is equals to 1. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर भी देखिए tan theta into cot theta is 1, tan theta into cot theta is 1. So the answer is 1.
देखिए कितने सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो ये देखिए क्वेश्चन किस पैटर्न का है, किस तरीके की आइडेंटिटी इसमें लग सकती है, किस तरीके का फॉर्मूला इसमें लगाया जा सकता है, या गिवन क्वेश्चन में अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि क्या फॉर्मूला लगेगा तो हमेशा उसको कन्वर्टेबल फॉर्म में लेके जाइए। कन्वर्टेबल फॉर्म मतलब एक ऐसे फॉर्म में उसको चेंज कर दीजिए जहां आप फॉर्मूला यूज कर सकें। हमने वही किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको यहां करवाता हूं। एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 23 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्रीज अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर भी आपको सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, क्वेश्चन देखिए, ये देखिए साइन 23 एंड साइन 67, 23 and 67 sums up to be 90 degrees. That means 23 and 67 are complementary angles. But complementary angles should be in terms of complementary functions. ठीक है, और यहाँ साइन के ही टर्म्स में दोनों गिवन है, और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे कि कॉस के टर्म्स में है ये दोनों। 17 and 73 both are complementary angles but written for the same function. तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स में चेंज कर देना है। जी हाँ, साइन 67 आपका हो जाएगा cos 23 डिग्रीज प्लस द सेम एज साइन 23 अपॉन, यहां cos 17 को चेंज कर देते हैं, साइन 73 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्रीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका ये एक कंफर्टेबल फॉर्म का हो गया जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी, और वो आइडेंटिटी क्या है, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज इट इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 1। ये हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही वो लगाएंगे बिकॉज दोनों ही जगह एंगल सेम है। तो 1 अपॉन 1, द आंसर अगेन कम्स आउट टू बी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछेंगे, एक तो बोलेंगे इन्हें नॉर्मली सॉल्व कीजिए, या एक कहेंगे कि इन्हें प्रूव कीजिए कि दिस इज इक्वल्स टू 1। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में भी बताया था साइन और कॉस को यूज करके। अब चलते हैं दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को यूज करके। एक क्वेश्चन है cot a minus 23 डिग्रीज इज इक्वल्स टू tan 2a। हमें बताना है a की वैल्यू। अब देखिए cot एंड tan दोनों इक्वेट किए हुए हैं। इक्वेट करने में हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को भी इक्वल करना होता है, या तो आप इसे cot कर दीजिए या इसे tan कर दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। हम इसे tan कर देते हैं। So cot theta becomes tan 90 minus theta. So this is equals to tan 90 minus a plus 23, which is equals to tan 2a. So this is tan 113 minus a is equals to tan 2a. Now functions are equal, so angles are also equal. तो ये हो जाएगा आपका 113 minus a is equals to 2a. So 113 is equals to 3a. a is equals to 113 by 3 degrees. देखिए कितनी इजीली ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। अब चलते हैं आइडेंटिटीज को यूज करते हुए कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करने।